हेलो बच्चों, फाइनली तो यहाँ पर कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक का पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। देखिए पूरा क्वेश्चन पेपर ही है यहाँ पर। देखिए ये आपके 22 क्वेश्चन तक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आंसर सहित हैं, है ना। तो ये कक्षा 9वीं का आपका आ चुका है अर्धवार्षिक का हाफ ईयरली का पेपर। ठीक है, निर्देश आपको ये पढ़ लेना है उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आपको आंसर बताते चलते हैं। यही पेपर आपका आएगा जो आप 30 नवंबर को देंगे पेपर। तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से याद कर जाएं, है ना स्टूडेंट, क्योंकि यही पेपर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। 30 नवंबर के पेपर जब आप बैठने जाएंगे वहाँ पर देंगे, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आएंगे, सीधे के सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम आंसर देख लेते हैं। पहला है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? तो स्टूडेंट देखिए मध्य प्रदेश में से होकर गुजरती है कर्क रेखा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए दूसरा, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको बताना, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत की। ठीक है, वैसे अब आपको हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। और अगर आपसे भारत की पूछे तो क्या हो जाएगी, कंचनजंगा। ओके, इसकी अगर आप पेपर में पूछे जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो आप कंचनजंगा करेंगे। ठीक है, सॉरी, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। ओके, चलिए अब देखते हैं प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में क्या शामिल नहीं है। तो प्राथमिक में देखिए कृषि होता है, पशुपालन होता है, खनन होता है, संचार नहीं है। ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है बच्चों, यही आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से आपको रट लेना है। ठीक है, चौथा देखिए, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। इसके बाद देखिए, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? तो इसमें थोड़ा डाउट है, आप ऑप्शन ए कर लीजिएगा। 804 मुझे करेक्ट थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं आपको पूरा श्योर नहीं हूँ। आप देख लीजिए, जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यही आएगा पेपर, इसको अच्छी तरह से रट कर जाएं। ठीक, क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट रट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, तो उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न दो, रिक्त स्थान, हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ सन में हुआ? तो ये 1789 में हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुक्ता गणराज्य से है? तो ये प्रिटोरिया से है। भारत में हरित क्रांति की जनक किसे कहा जाता है? तो ये MS स्वामीनाथन। ठीक है, चलिए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये अमरकंटक है। ठीक है, इस प्रकार से आपका प्रश्न तो कंप्लीट होता है। अब चलिए ये देख लेते हैं सही जोड़ियाँ। भ्रंश घाटी, तो बच्चों भ्रंश घाटी क्या, तापी, ये वाला हो जाएगा। दूसरा देखिए तटीय क्षेत्र, तो ये व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो ये हो जाएगा सन 2002 में लागू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो ये 1952 से 1957 में थी। पहला विश्व युद्ध, तो ये 1914 में था। इस प्रकार से आपको प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों के उत्तर, सही जोड़ी उत्तर बता दिए हैं। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर में बैठेंगे तो ये क्वेश्चन पेपर आप याद कर लें। यहाँ पर चलिए प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर भी देख लेते हैं बच्चों। या अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए क्लास 9 सोशल साइंस हाफ ईयरली पेपर 2021। लास्ट में आपको ये इसकी टीच लिख देना है, ये आपको लास्ट में ये लिख देना है। ठीक है, तो आप PDF ये वहाँ से देख पाएंगे। साथ ही साथ उत्तर भी आपको वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तो क्या करना है आपको, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर मैं इसकी PDF अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप इसकी PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ओके, चलिए प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। पहला है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हमें बताना है ये किस द्वीप पर स्थित है। तो ये बैरन द्वीप पर स्थित है। अब ये बैरन द्वीप कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में है, अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, अब यही एक सक्रिय द्वीप बचा है भारत में, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। ठीक है, क्या है? बैरन द्वीप। ठीक है, दूसरा देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ठीक है, तो ये
बेरोजगारी पाई जाती है। रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ। किसने किया? महात्मा गांधी ने भी इसमें भाग लिया था। रंगभेद आपने सुना होगा, तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चौथा देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट में 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया गया था? तो ये कहाँ का घोषित किया गया था? तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ओके, चलिए अब प्रश्न 5 देखते हैं। दास प्रथा क्या है ना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इन दोनों में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बास्टील के पतन से आप क्या आशय है? 6 देखिए, रूस क्रांति का समय स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए। प्रश्न 7 देखिए, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? क्रांतिकारी महिला ओलंप द गूज का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। 8वां देखिए, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, है ना। और इसके अथवा में आएगा, गणतंत्र से क्या आशय है? भारत कब गणतंत्र बना था? 9वां देखिए, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है? भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से कर लेना। या अगर आप इसकी क्वेश्चन के भी आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? ये आपको बताना है, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अथवा में समाजवाद क्या है? 11वां देखिए, सार्वभौमिक अधिकार क्या है? कुछ प्रमुख मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए। अथवा में देखिए, ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। ओके, तो हमें ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। इसके बाद हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करना। बांगर और खादर भूमि में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अंतर है। ओके, इसके अथवा हम देखिए, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न 13 देखिए, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट करना है। इसके बाद 14 इसका अथवा वाला देखिए, प्रवाल क्या है? भारत के उन द्वीपों को बताइए जो प्रवाल से निर्मित हैं। यही पेपर आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। 14वां देखिए, भारत का भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। और इसके अथवा में आया, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, इस वर्णन करना है, क्यों दी जाती है। 15वां देखिए, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। अथवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन कीजिए। ओके, तो यही आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अच्छी तरह से याद कर जाएँ इनको। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए? अथवा में 18वीं सदी के उत्तरार्ध के फ्रांसीसी समाज की दशा का वर्णन करना है। और 17वां है, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है? ये कहाँ और क्यों लागू किया गया था? तो ये स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 30 नवंबर को। आपका हाफ ईयरली का जो पेपर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर ये आपका 80 का पेपर हो रहा है तो 60 से 70 नंबर का यहाँ से आपका डायरेक्टली पेपर में आएगा, तो इसको याद कर कर जरूर जाएं। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करना है। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ? संविधान निर्माण की प्रमुख समितियां का वर्णन करना है। 18 देखिए, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। इसके अथवा में पूछा गया था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 20 देखिए, बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को हमें स्पष्ट करना है। व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों को विस्तृत वर्णन करना है। ये प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा का था। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 21 से प्रश्न क्रमांक 22 तक निबंधात्मक प्रकृति के हैं, यानी कि ये आपके 5 अंक के हैं। प्रत्येक के लिए 5 अंक है और शब्द सीमा 150 शब्द है। स्टूडेंट 150 शब्द थोड़ा कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 300 शब्द में कर दें या फिर आप 50 शब्द में इसको करेक्ट कर दें तो आपको 5 अंक नहीं मिलेंगे। इतनी लिमिट है, कम से कम वहाँ तक तो आपको करना ही होगा। चलिए 21वां देखते हैं, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। अथवा में पूछा गया 1917 में जार को शासन क्यों खत्म हो गया। जार का जो शासन था 1917 में, जब आपने पढ़ा होगा तो इसमें जार एक शासक था, उसका जो शासन क्यों खत्म हो गया, उन कारणों को आपको बताना है, किन कारणों से उसकी नीति किस प्रकार थी, है ना, तो ये आपको बताना है। इसके बाद 22 देखिए, हिंद महासागर में भारत को केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ और हिमालय पर्वत को भारत के लिए क्या महत्व है, तो ये आपको बताना है। इस प्रकार से आपने ये देखा। अगर आप इसको पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।